को इतनी आसानी से एमपी का पद मिल जाता है? अपने पिता की वजह से, देश के जो सबसे बड़े व्यक्तित्व हैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनकी वजह से। और आप कुछ नहीं करते। आप बिहार को क्या नंबर 1 बनाएंगे? आप क्या अपनी कंस्टिट्यूएंसी को आज तक नंबर 1 बनाए हैं? आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए। 365 डेज होते हैं एक साल में। आप कितने वर्षों से एमपी हैं और कितने दिन इन जगह पे गए? हमें उनसे व्यक्तिगत कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में चुनाव होने वाला है और उसके पहले सभी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं। सभी दल के नेता भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पुष्पम प्रिया कैसे भला पीछे रहती? 2020 में पुष्पम प्रिया ने चुनाव लड़ा, भले जीत नहीं पाई, लेकिन अब 2025 में भी पुष्पम प्रिया जी जान लगाए हुए हैं और बिहार के अलग अलग जिले में जा रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं और अपनी विचारधारा, अपना विजन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। इसी क्रम में अभी चिराग पासवान बिहार में सुर्खियां बटोर रहे हैं। चिराग पासवान ने जब से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तभी से चिराग पासवान पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं नेतागण दे रहे हैं। कोई उनके समर्थन में तो कोई उनके विरोध में, लेकिन बोल हर कोई रहा है। तो भला ऐसे में पुष्पम प्रिया कैसे पीछे रहती? जी, आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया भागलपुर पहुंची थी। वहां जनसंपर्क अभियान किया, लोगों से मुलाकात किया, वार्तालाप किया और उसके बाद जब उनसे चिराग पासवान को लेकर सवाल किया गया तो चिराग पासवान को खूब खड़ी खोटी पुष्पम प्रिया ने सुना डाला। जी हाँ, दी प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चुनावी मोड में आ चुकी हैं। चुनावी मूड में आते ही एक्टिव हो चुकी हैं और ऐसे में जुले जुले जा रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, लोगों के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा रही हैं। और ऐसे में आज जब भागलपुर पहुंची, वहां मीडिया से जब वो रूबरू हो रही थी, उस दौरान चुनावी अभियान पर, चुनाव पर उनसे सवाल किया गया। वहां भी उन्होंने बताया कि इस बार भी हम चुनाव लड़ेंगे और इस बार भी पानी पिलाकर बाकी दलों को रख देंगे, वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों को चुनौती देने चुनावी मैदान में पुष्पम प्रिया फिर से आ उतरी हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान इनका चल रहा है। इसी बीच चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्री बनने पर भी बड़ा बयान पुष्पम प्रिया दे गई। जी हाँ, खूब दहाड़ी है पुष्पम प्रिया और पुष्पम प्रिया कहती हैं कि चिराग पासवान के ऊपर नरेंद्र मोदी का हाथ है, उनके सर पर उनके पिता रामविलास का आशीर्वाद है और ऐसे में परिवारवाद से घिरे चिराग पासवान अब अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर बिहार की राजनीति भला कैसे होगी? बिहार में तो लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं और इस चक्कर में बिहार की जनता पीछे हो जाती है। पुष्पम प्रिया ने चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा, बताया कि उनका एमपी बनना इतना आसान नहीं था, लेकिन एक तो रामविलास जी के वो बेटे हैं और दूसरा कि नरेंद्र मोदी के बेहद ही खास उनके हनुमान हैं। ऐसे में वो एमपी तो बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो बिहार की जनता को ठगने का काम करते हैं। आप खुद सुनिए किस तरीके से चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर भी पुष्पम प्रिया ने प्रतिक्रिया दिया है और खूब चिराग पासवान को लताड़ा है। हास्यास्पद लगता है मुझे थोड़ा इस बात पे दुख भी होता है और हम एक चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जानते हैं वो चीज़ क्या है। बिहार में वो करने की कोशिश करें 2020 से कर रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ था। चाहे राजनीति हो, उसमें एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की, विकास की बातें की, पलायन रोकने की बातें की। आज वो सभी लोग वो बातें कर रहे हैं जिनकी वजह से ये सारी दिक्कतें हैं। क्या चिराग पासवान जी अभी नया आज ही आए हैं उनके पास? और हमें दुख इस बात का होता है कि आप सोचिए कि किसी को इतनी आसानी से, आसानी ही है ना, किसी को इतनी आसानी से एमपी का पद मिल जाता है अपने पिता की वजह से। देश के जो सबसे बड़े व्यक्तित्व हैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनकी वजह से। और आप कुछ नहीं करते। आप बिहार को क्या नंबर 1 बनाएंगे? आप क्या अपनी कंस्टिट्यूएंसी को आज तक नंबर 1 बनाए हैं? आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए। 365 डेज होते हैं एक साल में। आप कितने वर्षों से एमपी हैं और कितने दिन इन जगह पे गए? हमें उनसे व्यक्तिगत कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन जनता की तरफ से भी तो कोई पूछने वाला चाहिए। और बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, हम एक गंभीर बात आपको बताएंगे। अभी कुढ़नी में जो बलात्कार हुआ था, आप सब जानते होंगे, मुजफ्फरपुर में एक पासवान परिवार था, उसमें हुआ था, वो वहाँ नहीं गए। तो सिर्फ क्लेम कर देने से, सिर्फ जन्म से कोई नेता नहीं बनता है, कर्म से नेता बनता है। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी काम कर सकता है, उसमें वो नीयत होनी चाहिए। बिहार ने आपको बहुत कुछ दिया है। हम और एक और भी बात बोलेंगे, यहाँ हैसियत की बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा बात होती है। हमारे बिहार में हैसियत की बड़ी बात होती है। हैसियत जो है इन लोगों की, वो बिहार की वजह से है, बिहार की जनता की वजह से है। तो ये बिहार में आके कुछ करे, बहुत अच्छी बात है। अब तो 2020 के बाद से बहुत सारे मुख्यमंत्री कॉन्टेंडर हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ आपके पास पहले से है, जो पावर आपके पास पहले से है, आप केंद्र में भी मंत्री हैं, जगह हैं क्या आज आप, या आज ही पैदा हुए हैं, उस सब पावर का इस्तेमाल करके तमाशा करने की जगह पे पहले लोगों की मदद करिए, लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करिए। बाकी तो बहुत अच्छा है, उनका 100% स्ट्राइक रेट भी है, तो 243 पे वो लड़ेंगे तो 243 पे जीतेंगे, बहुत अच्छी बात। तो सुना आपने, भयंकर गुस्से में नजर आए पुष्पम प्रिया, क्योंकि इनका मानना है कि हम तो अकेले दम पर चुनाव लड़ने आते हैं, फिर भी लोग हमें सुनाते हैं, हमें खरी खोटी सुनाते हैं, हमें बुरा भला बोलते हैं, हमारे विजन पर लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन चिराग पासवान जो अपने पिता रामविलास पासवान के कारण आगे बढ़ रहे हैं, चिराग पासवान जिनके ऊपर नरेंद्र मोदी का हाथ है, उनका साथ है, इस कारण आगे बढ़ रहे हैं, एमपी बन जा रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से चिराग पासवान को 2024 में 100% सफलता मिली थी, उसी स्ट्राइक रेट के साथ इस बार भी सफलता पाने के फिराक में जो है ये सपना धरा का धरा रह जाएगा। कुल मिलाकर चिराग पासवान पर बमक उठी पुष्पम प्रिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।